थाईलैंड के करा कैनाल में चीन की दिलचस्पी बताती है कि वो भारत के मजबूत होते द्वीपों से कितना घबराया हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? दरअसल दुनिया का 25% कारोबार मलक्का स्ट्रेट के जरिए ही होता है। सोचिए जरा, चीन के कुल व्यापार का भी बड़ा हिस्सा मलक्का के रास्ते ही जाता है। यहां तक कि चीन अपनी तेल की जरूरतों को पूरी करने के लिए करीब 80% तेल इसी रास्ते से आयात करता है। भारत के पास अंडमान में इतनी सैन्य शक्ति उपलब्ध है कि वो बड़े आराम से मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। यही कारण है चीन इन द्वीपों से इतना भयभीत रहता है, इतना घबराता है। समंदर में चौतरफा घिरता चीन इस कदर घबराया और बौखलाया हुआ है कि साउथ चाइना सी को उसने वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट बना डाला है। और ये एग्जैजरेशन नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं है। आज तो चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होते होते बचा। ध्यान से देखें आप, चीन इस वक्त साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसका मकसद है ताइवान को धमकाना और अमेरिका को आंखें दिखाना। एक नजर से वो वियतनाम को भी देख रहा है। लेकिन पीएलए की इस ड्रिल में अमेरिका के U-2 स्पाई प्लेन जा घुसा। जिस इलाके को पीएलए ने नो फ्लाइट जोन घोषित कर रखा था, अमेरिका का जासूसी विमान उसी इलाके में घुसा, जिस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। चीन के डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान में इसे उकसाने वाला कदम बताया गया, लेकिन इसको कहते हैं सीधे जाकर परेशान करना, जो कि अमेरिका ने किया। तो जिस इलाके में चीन वॉर एक्सरसाइज कर रहा था, उसी इलाके में अमेरिका ने अपना प्लेन भेजकर चीन की हवाइयां उड़ा दी और बता दिया कि चीन की हर हरकत पर उसकी नजर है। इस विवादित इलाके में चीन की नेवी ने वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है और इस समुद्री इलाके में किसी भी तरह की आवाजाही को 29 अगस्त तक रोक दिया गया है। चीन की नेवी एंटी शिप, एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है। चीन की इस ड्रिल का मकसद ताइवान और उसके साथ खड़े अमेरिका को धमकाना है, क्योंकि ताइवान की सीमा पर चीनी सैनिकों और जंगी जहाजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन को फिर से साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। चीन अमेरिका को यह दिखाने में जुटा है कि समुद्र में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती और इसकी गंभीरता बताने के लिए चीन एक साथ 4 समुद्री इलाकों में वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। चीन की नेवी की एक टुकड़ी साउथ चाइना सी में जंगी रिहर्सल कर रही है, तो दूसरी टुकड़ी ईस्ट चाइना सी में, एक और टुकड़ी येलो सी और बोहाई सी में युद्धाभ्यास कर रही है। एक साथ 4 समुद्री इलाकों में चीन का जंगी तैयारियां परखने का मकसद साफ है। चीन अमेरिका को यह दिखाना चाहता है कि साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और येलो सी में अलग अलग जगहों पर कभी भी उसके जवान मोर्चा संभाल सकते हैं। चीन के साथ मिलकर अमेरिका से लोहा लेने के लिए रूस भी अपनी तैयारियां परख रहा है। एक ओर चीन की नेवी समंदर में वॉर एक्सरसाइज कर रही है, तो दूसरी ओर चीनी फौज रूस में वॉर गेम खेल रही है। रूस में चल रहे इंटरनेशनल आर्मी गेम्स में रूस और चीन के एलीट ट्रूप शामिल हुए हैं, ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर दुश्मन से लड़ने की तैयारियों को परखा जा सके। जल और थल के साथ ही चीन अब नभ में भी अपनी ताकत की नुमाइश करने में जुटा है। चीन की प्रोपेगेंडा मशीन ग्लोबल टाइम्स ने चीन की एयरफोर्स का एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें एक सैनिक चीन के H-6 के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को दिखा रहा है, उसकी खूबियां गिना रहा है, बता रहा है कि इससे क्रूज और एयर टू ग्राउंड मिसाइल लॉन्च की जा सकती है, चाहे दिन हो या रात। चीन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डरा हुआ है अमेरिका के उस सुपर फाइटर से, जो चीन पर नकेल कसने के लिए एक्शन में आ गया है। अमेरिका ने दुनिया के सबसे घातक
B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स को मोर्चे पर भेज दिया है। 3 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स हिंद महासागर में डट गए हैं, जो B-6112 एटम बम से लैस हैं। ये विमान एक साथ 16 परमाणु बम ले जा सकता है। रडार की पकड़ में आए बिना 50,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। बिना रिफ्यूलिंग के 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और इस सुपर योद्धा की जहां तैनाती हुई है, वो चीन को चिंता में डालने वाला है, लेकिन ताइवान और भारत का मनोबल बढ़ाने वाला है। B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया में तैनात किया गया है, जो हिंद महासागर में द्वीप समूह है और अमेरिकी नेवल बेस है, जहां से बीजिंग की दूरी करीब 6,917 किलोमीटर है। ताइवान की दूरी 6,292 किलोमीटर है और LAC तक की दूरी 4,640 किलोमीटर, जबकि B-2 बॉम्बर्स की रेंज 11,000 किलोमीटर है। मतलब ये कि साउथ चाइना सी से लेकर LAC तक कोई भी चालबाजी से पहले चीन को 1000 दफा सोचना पड़ेगा। समुद्र में चल रही चीन की वॉर एक्सरसाइज हो या फिर अमेरिकी बॉम्बर की तैनाती, ये एक दूसरे की ताकत परखने का तरीका है। चीन को दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी जाती दिख रही है, इसीलिए उसने अपने सारे हथियार निकाल रखे हैं, जबकि अमेरिका भी सागर में बीजिंग का फैलाया जाल काटने पर आमादा है, ताकि नीले रण क्षेत्र में लाल गुस्ताखी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके, ये विवाद हमेशा के लिए दफन हो सके। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।